जुलूस के अंदर आज क्या कुछ होने वाला है, इंतज़ामी हवाले से भी लोगों से बात करेंगे, जो पुलिस अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे, दीगर जो जुलूस में क्या कुछ होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको वो मनाज़र भी दिखाते हैं, तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली और आप देख रहे हैं इन टाइम न्यूज़ टीवी। अफजल है कुल जहाँ से गिराना हुसैन का, अफजल है कुल जहाँ से गिराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का है। नवासा रसूल शहीद करबला फातिमा तो ज़ोहरा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के लख्त जिगर, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत दुनिया भर में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी मुहर्रम के आगाज़ से ही मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, छोटे बड़े कस्बों के अंदर जुलूस, मजालिस का सिलसिला, दीगर तकरीबात का सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। यौम आशूरा को दुनिया भर में और वतन अज़ीज़ में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज 11 मुहर्रम अल हराम है। हवेलियाँ में आज मातमी अज़ादारी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसका आगाज़ चुंगी नंबर 4 से किया जा रहा है। आपको ये बताते चलें कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो कड़े इंतज़ामात देखने को मिल रहे हैं। इस तरह सिक्योरिटी जो अज़ादारी जुलूस का जो रास्ता है, जो रूट उनको दिया गया है, उसको मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है। चारों अतराफ़ से पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो डिपार्टमेंट सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा सेहत के अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं। 11 22 के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह पुलिस अफसरान, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो जुलूस के रास्तों की निगरानी कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मोबाइल सर्विस के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 से 11 बजे तक तो मोबाइल फ़ोन सर्विस, नेट सर्विस बहाल थी, लेकिन उसके बाद मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुनक़ता कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें जो जुलूस के जो एंट्री और एग्ज़िट रूट थे, उनको भी कंटेनर रख के ब्लॉक किया गया है। जो ज़दारी जुलूस को जो पुगडंडियाँ वगैरह आती थी, उनको भी मुकम्मल तौर पे कार्डन ऑफ कर दिया गया है। जुलूस के अंदर आज क्या कुछ होने वाला है, इंतज़ामी हवाले से भी लोगों से बात करेंगे, जो पुलिस अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे, दीगर जो जुलूस में क्या कुछ होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको वो मनाज़र भी दिखाते हैं, तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा। एक भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है रेस्क्यू के ऊपर। किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप देखें, इमरजेंसी में देखें, किसी एक्सीडेंट वाले मकाम पे देखें तो रेस्क्यू सबसे पहले आपको नज़र आती है। तो आज यहाँ पे भी रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के हवाले से आप बताइएगा कि क्या इक्विपमेंट आप अपने साथ लाए हैं और आज के इंतज़ामात के हवाले से जो भी है आप क्या कहना चाहेंगे इस मुताल्लिक़? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू के हवाले से ये है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर आरफ़ खान हटक की हदायत पे यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 मेडिकल टेक्नीशियंस बमाए 5 एम्बुलेंसेस के इधर हम आए हुए हैं, जो हमें अज़ादारों को फ़र्स्ट एड मुहैया करेंगे। उसके अलावा हमारे फायर टेंडर भी यहाँ पे 2 फायर टेंडर हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि किसी भी आग लगने की या नाकानी सूरत में वो हर दम तैयार हैं। हमारी 2 एम्बुलेंसेस जो हैं ये इस जुलूस के फ्रंट पे हैं, 2 बैक पे हैं। इसी तरह हमारे फायर टेंडर भी जो हैं वो बैक पे हैं, फ्रंट पे भी हैं। और ये जुलूस इमाम बारगाह की तरफ आप देख रहे हैं रवान है। और वहाँ पे हमारा एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे अज़ादार जब सीना जंजीर जनी करेंगे उसके बाद हम उनको तिबी इमदाद देंगे। साथ इस वक्त तहसीलदार साहब मौजूद हैं, DSP हवेलियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के जो इंतज़ामात के हवाले से जिस तरह आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले भी, तो
तमाम एरियाज़ को आपने कार्डन ऑफ करवाया है, आपकी शब और रोज़ की मेहनत है इस सारे इंतज़ामात में, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी धोनी साहब। असल में ये 11 जो मुहर्रम का वो जुलूस है, ये आपको पता है कि हवेलियाँ में मेजर जुलूस होता है। जी जी। और इस पे जो रूट्स हैं आपको पता है कि उसको डिक्लेयर करना और उनको आइडेंटिफाई करना और उस रूट्स को क्लियर करना जी जी। और ये वो शहर के बाहर से पास करवाना सारे सिस्टम को, जी जी। ये एक आपको समझे कि बहुत बैन वो है। जी इस जी। पे मैं अब रिस्पेक्टेबल जो हमारे DSP साहब हैं, बहुत सीनियर अफसर हैं हमारे, जी जी। उन्होंने हवेलियाँ में इतना अच्छा अरेंज किया है जी जी। इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। और इसकी जो आप देखें साइड्स पे आप प्रोटेक्शंस देखें और इसके अलावा कैमरे इंस्टॉलेशन देखें, वहाँ TMS को हमने इन्वॉल्व किया और DSP साहब ने बेहतरीन तरीके से दिन रात चेक एंड बैलेंस के साथ इसको क्लियर किया है। जी जी। और साथ साथ फिर आगे देखिए आप कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स देखना और साइडों पे डिप्लॉयमेंट करनी, हर चीज़ को सिग्निफिकेंट किया है। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि एज ए तहसीलदार हवेलियाँ और मैं जो एक्टिंग चार्ज भी है एज ऐसी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी अच्छी वो है कि सर ने, हम थैंकफुल हैं ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हेल्प आउट किया और सारी चीज़ को खुद क्लोजली मॉनिटर किया है। कल काम होता है सिक्योरिटी अरेंज करना, फिर तमाम एरियाज़ को कार्डन ऑफ करना, फिर तमाम तर अमूर को देखना, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जनाब ऐसे है कि जो जुलूस के लिए जितनी भी जो सिक्योरिटी है वो हमने तकरीबन 300 से ज़ायद एहलकार यहाँ पे हमारे पुलिस के तैनात हैं। जी जी। और फुल प्रूफ हम इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं जुलूस वालों को। और जुलूस जो है वो अपने जो उसके जो रवायती रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ अब इमाम बारगाह की तरफ जा रहा है। और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को मज़ीद भी बेहतर करें। सही। अमन कमेटी के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सुराब अहमद साहब और दीगर। सर, आज के मातमी जुलूस के हवाले से, सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के। और बाकी इससे पहले भी हमारा हवेलियाँ का शहर है जो ये पुरअमन लोग हैं और माशाल्लाह हम सब एक ही हैं, यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है। बस ये इनका हर साल जो प्रोग्राम होता है और सिक्योरिटी भी बेहतरीन होती है और ये भी हमारे साथ बेहतरीन तावन करते हैं। सही। और मिलजुल कर एक निज़ाम है उसको चलाना होता है। सही। और इंशाअल्लाह इनसे भी हमें कोई शिकायत नहीं है। सही। इंतज़ामिया से भी कोई ऐसा मसला नहीं है, बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है उन्होंने। जी जी। बाकी जो ये दूसरे हज़रात हैं, ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारे साथ हर तरह का तावन करते हैं। और जिस तरह अमन कमेटी कहती है इनको या इंतज़ामिया को, वो उस पर अमल करते हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि ये हर मामले में हमारे साथ तावन होता है इनका। शाह साहब, आज के सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से, आज के जुलूस के हवाले से, आज़ादारी मातम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मरकज़ी जुलूस आज़ाद जो कि चुंगी से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह लकड़ मंडी हवेलियों में इख्तिताम पजीर होगा। आज का जुलूस आज़ाद जो है ना सिर्फ़ एक अहम इलाकाई अमन का जुज़ है, बल्कि इसमें जो आज सिक्योरिटी इदाराजात, चाहे वो सिविल इंतज़ामिया से हों या प्रेस क्लब हो या अमन कमेटी हो, उनके इंतज़ामात इंतहाई अहम और इंतहाई हसास नौइयत के होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही एहसन तरीके से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आती है बाबा। आज का ये मरकज़ी जुलूस आज़ाद जो कि चुंगी से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह लकड़ मंडी हवेलियों में इख्तिताम पजीर होगा। आज का जुलूस आज़ाद जो है ना सिर्फ़ एक अहम इलाकाई अमन का जुज़ है, बल्कि इसमें जो आज सिक्योरिटी इदाराजात, चाहे वो सिविल इंतज़ामिया से हों या प्रेस क्लब हो या अमन कमेटी हो, उनके इंतज़ामात इंतहाई अहम और इंतहाई हसास नौइयत के होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही एहसन तरीके से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ।
पुलिस के इंतहाई ज़िम्मेदार अफसर जनाब इश्तियाक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के सिक्योरिटी प्लान के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद थी, रेस्क्यू 1112 की टीम यहाँ पे मौजूद थी, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद था, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद थे, कड़ी सिक्योरिटी का जो उन्होंने अपने फ़राइज़ सार अंजाम दिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मुहर्रम अल हराम, जैसा कि आपको पता है कि हर साल 11 मुहर्रम अल हराम को वेलिया में रवायती जुलूस का यहाँ पे इनेकाद होता है। तो आज 11 मुहर्रम अल हराम को पुलिस ने हस्ब रवायत तमाम सिक्योरिटी प्लान अपना तरतीब दिया। कुछ 550 से ज़्यादा हमारे जवान और अफसरान इस ड्यूटी पे मामूर हैं, जो मुख्तलिफ़ नाकाबंदियाँ, गश्त, जुलूस के रियर, फ्रंट, रूफ टॉप और ये तमाम जितने भी हमारे सिक्योरिटी के वो हैं इक़दाम हैं वो लिए गए हैं। और इसमें हमारी एलीट फोर्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ साथ हमारी लेडी पुलिस तमाम बतरीक़े हसन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने उसी रवायती जो उनका रूट है उससे होते हुए पुरअमन तरीके से वो अपने इमाम बारगाह की तरफ रवां दवा हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से इसका इन्हें का इख्तिताम भी होगा इंशाअल्लाह। सही सर, हालात की संगीनी को देखते हुए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने करना चाहूँगा। बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिन्होंने एम्बुलेंस के सायरन के जो हारन हैं वो उन्होंने लगा रखे हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल सवार हैं, मोटरसाइकिलों में भी ये सायरन लगे हुए हैं। हालात की संगीनी की देखें, ट्रैफिक की जो बर्डन है उसको देखा जाए तो आजकल एम्बुलेंस को वैसे भी रास्ता नहीं मिलता। तो सर ये मज़ीद डैमेज करने के मुतरादिफ़ है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने एम्बुलेंस के सायरन लगा रखे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? हाँ, देखिए बड़ी अच्छी बात की आपने कि इसमें पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्योंकि जो इमरजेंसी सायरन होते हैं उनका मकसद ही इमरजेंसी को डील करना होता है। जी जी। अगर वो आम हो जाएंगे तो फिर उसका मकसद फ़ौत हो जाता है कि लोग आम गाड़ी को भी यही समझेंगे कि ये एम्बुलेंस नहीं है तो रास्ता नहीं देंगे, प्रॉब्लम होगा, पेशेंट है, टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकेंगे। सेम इसी तरह 1112 है, पुलिस है, किसी इमरजेंसी ड्यूटी के लिए जा रही है तो ये सिर्फ मखसूस उन्हीं के लिए हैं। तो आवाम से भी हमारी, आपके प्लेटफॉर्म से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसका गलत इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ कानूनी तौर पे उनके लिए एक जवाबदेह का वो होता है और दूसरा इसका नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं कि इसकी वजह से वो जो एक्चुअल गाड़ियां हैं उनको भी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को अपने शौक़ की खातिर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद हम देखते हैं और इस पर ट्रैफिक इंचार्ज के साथ मिल के कोई कैंपेन भी शुरू करते हैं ताकि इस चीज़ को डिस्करेज किया जा सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब व्यूअर्स हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज 11 मुहर्रम अल हराम के रोज़ जो हवेलियाँ के अंदर मातमी अज़ादारी जुलूस था वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। हम इमाम बारगाह लकड़ मंडी के बाहर मौजूद हैं। हवेलियाँ के सराउंडिंग एरिया से दर्जनों जुलूस जो हैं आज यहाँ पे पहुँचे हैं। सिक्योरिटी के वाले से हमने आपको पहले भी आगाह किया है कि सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी थी। 500 से अबव सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए। इसके अलावा हमने पुलिस अफसरान से भी बात की, उसके साथ साथ रेस्क्यू एहलकारों से भी बात की, आपने वो भी समाअत फरमाई। इसके अलावा जो अमन कमेटी के ज़िम्मेदारान से उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी आज जो 11 मुहर्रम अल हराम का जो जुलूस था उस हवाले से अपनी इज़हार ख्याल किया उन्होंने भी। तो यहाँ पे जंजीर ज़नी की जाएगी। तमाम जुलूस जो हैं जंजीर ज़नी के बाद यहाँ पे इख्तिताम पजीर होंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हवेलियाँ आज 11 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो भी मराइल थे हमने आप तक पहुँचाए। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ टीवी की कैमरा मैन टीम के साथ सजात नली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के